उसकी सपनीली आंखों में बेशुमार ख्वाब हैं। अपने अतीत की छाया को भुलाकर सुनहरे भविष्य की ओर जाने का ख्वाब संजोए वो सब कुछ पाना चाहती है, अपने हिस्से की पूरी धूप। मैम, जब पहली बार मैंने देखा और जो मतलब ऐसे बटन को टच करके भी कांप रही थी, इतना ज्यादा डर लग रहा था मुझे। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और मैं वो मशीन भी रन करवा लेती हूँ और कोड के माध्यम से भी उसको मतलब वो चला लेती हूँ। स्पिंडल ऑन कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा सकते हैं, कंपनियों में, और एयर स्पेस कंपनी में भी जा सकते हैं और अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। दास्तान शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिले बाराबंकी की ग्राम पंचायत जहांगीराबाद से, जहां लड़कियां बदलाव की नई इबारत लिख रही हैं। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये इबारत आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगी। की जो स्थापना हुई है और जो जनपद बाराबंकी के जहांगीराबाद में जो आईटीआई की स्थापना है वो 1985 में करी गई थी। इस स्थापना का उद्देश्य जो था कि यहाँ के प्रशिक्षार्थियों को, ग्रामीण क्षेत्र के और लोकल क्षेत्र के बच्चों को प्रशिक्षण कर रोजगार के लायक बनाना है, उनको रोजगार परक शिक्षा देनी है। वो रोजगार परक शिक्षा प्राप्त कर किसी इंडस्ट्री में काम कर सके या फिर रोजगार देने लायक बन जाए। जैसे कि हमारे विभाग की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हम आईटीआई चलो अभियान चलाते हैं। आईटीआई चलो अभियान के तहत हम गांव-गांव जाकर, गांव में चौपाल लगाकर, ब्लॉक्स में बीडीओज के यहाँ जाकर, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग कराकर बताने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे आप अपनी योग्यता के अलग अलग स्तरों में आप आईटीआई को भी करके आप कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में जब लड़कियों की शिक्षा और रोजगार की बात होती है तो अक्सर उम्मीद दूर नजर आती है। कच्ची सड़कें, सीमित संसाधन और आर्थिक तंगी, ये सब सपनों के आगे दीवार बन जाते हैं। लेकिन जनपद बाराबंकी में तमाम लड़कियां हर रोज इन दीवारों को पार कर रही हैं। वो गांव की पगडंडियों पर चलकर रोज 15 से 20 किलोमीटर साइकिल चलाती हैं और जहांगीराबाद आईटीआई पहुंच रही हैं। मेरा नाम प्रीति सोनी है और मैं स्विंग टेक्नोलॉजी से आईटीआई कर रही हूँ। गांव में लड़कियों को आजादी इतनी नहीं दी जाती है क्योंकि सामाजिक बाधाएं बहुत होती हैं। हम लोग जब गांव से आते हैं तो दूरी होती है, इतनी से कम 40 किलोमीटर पड़ता है मैम, और बहुत दूरी होती है। लेकिन फिर भी हमने इसलिए फैसला लिया कि ये हमें एक नई उड़ान देगा। मुझे ये मालूम नहीं था कि ये आईटीआई है क्या मैम है, और घर पे बैठी थी तो यहाँ ये पता चल रहा था कि ये हमारे लिए तो बहुत कठिन है। वहां से मैं, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको घर पे तैयार करके तो आती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है सीखने में कि हम यहाँ 11-12 साल के बाद अपनी उम्मीदें जगाती हैं कि हाँ ये मुझे करना है। मैंने आईटीआई आने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मेरी दोस्त लोगों ने यहाँ से आईटीआई किया था। उन्होंने बताया कि आईटीआई करने के बाद बहुत से फायदे होते हैं। मैंने यहाँ पे कोपा कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड असिस्टेंट ट्रेड से एडमिशन लिया और फिर यहाँ से करने के बाद हम, अगर वैसे तो हम जॉब ही करना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, लेकिन अगर जॉब ना भी मिल पाए तो हम ट्रेनिंग सेंटर भी खोल सकते हैं आने वाले टाइम में, और साइबर कैफे भी खोल सकते हैं। जहांगीराबाद में मौजूद ये आईटीआई ग्रामीण इलाकों की बेटियों के लिए महज एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं, बल्कि उम्मीद, हुनर और खुद मुख्तारी का एक दरवाजा है। यहाँ मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कंप्यूटर, फैशन टेक्नोलॉजी, ब्यूटी एंड वेलनेस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कोर्स कराए जाते हैं। हमें पहले नहीं पता था कि मतलब लड़कियां भी मतलब मोटर मैकेनिक का काम कर सकती हैं, लेकिन जब हमने एडमिशन लिया, जब हमें ट्रेड मिली तो हमें भी लगा कि हम मोटर मैकेनिक का काम कर सकते हैं। ये सीख करके मैम, जैसे कि हम रेलवे की जॉब करना चाहेंगे, मैं करना चाहती हूँ रेलवे की जॉब, और मतलब मोटर मैकेनिक करके लड़कियां लोको पायलट भी बन रही हैं, तो बहुत सारे ट्रेडों में जा रहे हैं। मेरा नाम अंशिका पटेल है
मैं एमएबी फर्स्ट ईयर एमएबी की छात्रा हूँ। कई सारी चीजें सीखी हैं, जिसमें से एक मुख्य पार्ट इंजन भी है, और इसमें हम कुछ चीजें आपको बताएंगे, जैसे ये सिलेंडर हेड है, सिलेंडर ब्लॉक और ऑयल असेंबली। और इसमें हमारे 6 पिस्टन होते हैं जो इस टाइम रनिंग पर हैं, और ये जो है हमारा फैन जो इस टाइम कूलिंग पर है। और इस आईटीआई की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के प्रशिक्षित और अनुभवी टीचर। मोटर मैकेनिक जैसे ट्रेड के लिए पूरा टेक्निकल सेटअप और ऐसी मशीनें कि जिन्हें छूना भी इन लड़कियों ने कभी सपने में नहीं सोचा था। 1985 में जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की भी समस्या हुआ करती थी, मोबिलाइजेशन की दिक्कत थी, तो उस समय बेसिकली सिलाई कढ़ाई, जो स्विमिंग टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, परंपरागत जो ट्रेड्स होती थी उन्हीं में हम उनको कोर्सेज करा रहे थे। जैसे अभी हमारे यहाँ कुछ आईटीआई में टाटा का एमओयू हुआ, हैदराबाद आईटीआई में भी एमओयू हुआ है, जिसमें हम 3 स्पेशल ट्रेड्स में उनको ट्रेन कर रहे हैं, जैसे कि हमारा एडवांस सीएनसी है, एमपीसीए है और एमएमबी है। तो इन ट्रेडों में जो इंडस्ट्री की जो डिमांड है, इंडस्ट्री में जिस तरीके का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस तरीके की मशीनों के पर उनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जहांगीराबाद आईटीआई की सबसे खास पहचान है यहाँ हर महीने लगने वाला जॉब फेयर। इस दिन बहुत सारी कंपनियां सीधे कैंपस में आती हैं, छात्राएं इंटरव्यू देती हैं, कई बार तो उसी दिन चयन भी हो जाता है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप हम करीब हर महीने की 21 तारीख को रोजगार मेले का आयोजन करते हैं। हाल फिलहाल की बात करें लड़कियों का, तो लड़कियां करीब, जो लड़कियां हमने जो 1200 अभी ट्रेनिंग कर रही है, अगर हम उसके रेशियो निकालें तो अप्रोक्स 46% के आसपास लड़कियां या तो कहीं प्लेस्ड हुई हैं या फिर उन्होंने स्वरोजगार अपनाया है। अभी जिलाधिकारी महोदय रिसेंटली आए थे, उन्होंने पूरे आईटीआई को बहुत अच्छे से विजिट किया और प्रशंसा भी करी कि एटलीस्ट एक ट्रेनिंग का माहौल यहाँ दिख रहा है। और उन रिकॉर्ड है, हमारी एक बच्ची है पूर्णिमा अवस्थी, एमएमवी ट्रेड की, उसने लास्ट ईयर ऑल ओवर इंडिया टॉप किया। टॉप के बाद उसको नेशनल विद्यालय में जो कैबिनेट मिनिस्टर है माननीय श्री जयंत चौधरी जी द्वारा उनको बुलाया गया, उसे वहां सम्मानित किया गया। और तो हम भी बहुत गौरवान्वित हुए कि हमारे संस्थान के एक बच्चे ने राष्ट्रीय पटल पर संस्थान का नाम को रोशन किया, और वो हमारे बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन का काम कर रही है। आईटीआई जहांगीराबाद ये साबित कर रहा है कि तकनीकी शिक्षा ग्रामीण बेटियों के लिए सिर्फ हुनर नहीं बल्कि एक नई पहचान है। यही है सपनों की उड़ान।